हेलो बच्चों, बात करेंगे आज इस वीडियो में कि पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं और रेजोनेंस उसमें कैसे कराते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर में रेजोनेंस होता कैसे है। तो आइए सीखते हैं यहाँ पे कि पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स, अगर कहीं पे भी आपको पाई बॉन्ड्स दिख रहा है तो आप समझेंगे कि उसका नेचर क्या रहेगा, वीक नेचर रहेगा, यानी कि वीक बॉन्ड होगा। कहीं पे आपको बच्चों सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे हमने देखिए 3 कंडीशंस लिखी हैं। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो उसमें हमें एक सिग्मा तो लेना ही लेना है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए डबल में अगर एक सिग्मा आपने ले लिया तो एक जो बाकी बच रहा है वो क्या हो गया, पाई। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड अगर कहीं पे किसी स्ट्रक्चर में आ रहा है तो उसमें एक को आपको सिग्मा बनाना है, एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी जो 2 बच रहे हैं वो क्या होंगे, पाई, 2 पाई बॉन्ड्स होंगे। अब यहाँ पे अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे एक ही सिग्मा होगा, तो वहाँ पे हमें मानना है कि एक सिग्मा और बाकी आपने यहाँ पे देख लिया कि एक पाई एक सिग्मा, 2 पाई एक सिग्मा और एक सिग्मा। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया है, आप देख सकते हैं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में कि यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। इसकी वैलेंसी देखिए सभी जगह, ये जो कार्बन है इधर इसने 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं और एक बॉन्ड इधर इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, तो 4 बॉन्ड, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यानी उसकी वैलेंसी क्या होती है, कंप्लीट होती है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड मिल रहा है, तो ये इसको बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा। हमने यहाँ पे सीखा था ये कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड, तो हमने एक पाई बना दिया, एक सिग्मा। और पाई बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, वीक नेचर, वीक बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया कि पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं और उनको हम लोग किसी स्ट्रक्चर में कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और देखिए हाइड्रोजन हमेशा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो वो क्या है कि वो सिग्मा बॉन्ड ही कहलाएगा। अगर कहीं पे हाइड्रोजन दिख रहा है, जितने हाइड्रोजन हैं मतलब आपको उतने सिग्मा लेने हैं। बाकी आपने देखा कि अगर कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है तो हम लोग उसको क्या कंसिडर करेंगे कि वहाँ पे एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। इतना क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है। कहीं भी किसी भी स्ट्रक्चर में अगर आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है उसका मतलब है कि वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अगर आपको कहीं पे नेगेटिव चार्ज मिल रहा है वहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन की वहाँ पे अधिकता है, एक्सेस में है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऊपर रहेगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहेगा नीचे। मतलब नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। अगर आप ना देखे हो वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। हम लोग देखे थे कि अगर डबल बॉन्ड हमें कहीं पे मिल रहा है, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का कॉन्जुगेशन होना चाहिए। देखिए इस डबल बॉन्ड और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर हमें एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे कॉन्जुगेशन बनेगा। अगर कॉन्जुगेशन बनता है बच्चों, डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन बनता है, तो वहाँ पे हमें क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल होता है, वहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब ये पॉजिटिव चार्ज के साथ एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। ये अब यहाँ पे इसी सेम चीज़ को यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है हमें और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस डबल बॉन्ड और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में हमें क्या मिल रहा है, एक सिंगल बॉन्ड मिल रहा है। मतलब यही तो कंडीशन थी ना कि कॉन्जुगेशन की। तो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड हमें आ जाए, सिंगल बॉन्ड की एंट्री रहेगी, तो वहाँ पे क्या होगा कि कॉन्जुगेशन होगा और रेजोनेंस पॉसिबल होगा। अब रेजोनेंस कराते कैसे हैं, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए पहले तो ये समझते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे ब्रेक करता है। अगर कहीं पे आपको ये दिया है, एक एग्जांपल पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आपको यहाँ पे समझना है कि पाई बॉन्ड्स ब्रेक कैसे करता है, सपोज हमें यहाँ पे पाई बॉन्ड को ब्रेक कराना है, तो यहाँ पे एक सिग्मा था और ये पाई था। तो हमने यहाँ पे बात किया कि कौन सा वीक होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो आपने देखा कि पाई बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। अगर पाई बॉन्ड
सॉरी, यहाँ पे आपको ये करेक्ट कर लेना है, पाई बॉन्ड नहीं, ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या होगा, वीक। अगर पाई बॉन्ड आपका वीक है तो पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, मतलब पाई बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कराएंगे। इस कार्बन पे पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। पाई बॉन्ड में क्या, अगर कहीं पे एक बॉन्ड दिख रहा है तो उसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 2। यानी कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, तो वो शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड, प्रत्येक में हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पाई बॉन्ड को क्या किया, वीक था उसको शिफ्ट करा दिया। तो इस कार्बन पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि माइनस चार्ज, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रखता है तो एक तो उसका खुद का इलेक्ट्रॉन होता है जब बॉन्ड टूटेगा, और एक क्या करेगा, एक दूसरे का ला रहा है अपने पास, क्या कर रहा है, दूसरे कार्बन का ला के रख रहा है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक उसका खुद का, एक किसी और का ला रहा है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ पे हम लोग इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग एक माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। माइनस चार्ज का मीनिंग कि एक इलेक्ट्रॉन किसी और का इस कार्बन ने अपने साथ रख लिया, तो वो माइनस चार्ज में हम लोग उसको माइनस चार्ज से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमें समझना रहता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे होती है। तो अब आप यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रेजोनेंस हुआ होगा। इस वाले में देखिए, अभी यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब ये क्या करेगा कि ये जो पाई बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, डबल बॉन्ड जो देख रहे हैं, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या है, वीक हैं। वो ब्रेक करके जो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन यही थी ना कि अगर कहीं पे ऐसा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनेगा तो वो वहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या करेगा, इधर अपना इलेक्ट्रॉन, अगर एक पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएगा। दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में वो शिफ्टिंग करा रहा है, जिससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है उसका क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाए, स्टेबल। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी देने के लिए यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अब यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस करा के देख लेते हैं कि क्या बन रहा है स्ट्रक्चर। जैसे आपने यहाँ पे शिफ्टिंग कराई तो क्या बना, CH3 CH। अब देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब ये यहाँ पे आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, तो इनके बीच में CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। देखिए CH3 CH, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इधर राइट साइड, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन अगर इधर चला गया तो ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। जब किसी का इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, जब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूसरे के पास शिफ्ट करेगा उसका इलेक्ट्रॉन खुद का, तो उसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया। तो उसको हम लोग किस चार्ज से शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पॉजिटिव चार्ज से। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे हमने बना दिया और ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया इस तरह से। तो ये CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2 हमने यहाँ पे रेजोनेंस करा दिया। तो अब यहाँ पे रेजोनेंस का यहाँ पे ये डायरेक्शन दिखाते हैं कि रेजोनेंस का सिंबल इस तरह से शो होता है। तो इसमें 2 ही स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, इसमें 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं इस वाले में। यहाँ पे कि एक ये था और एक ये था। अब फिर से ये क्या करेंगे, रेजोनेंस कराएंगे तो फिर से वो शिफ्टिंग वगैरह हो जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में रेजोनेंस कैसे होगा। देखिए, आपको ये चेक करना है कि क्या ये कॉन्जुगेशन में है या नहीं। कॉन्जुगेशन में होने के लिए हमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ रही थी, कि यानी कि डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड की ज़रूरत पड़ रही थी, तो सिस्टम कॉन्जुगेटेड बन रहा था, तो वहाँ पे रेजोनेंस हो जा रहा था। अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये पाई बॉन्ड है और ये सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड मेंशन कर दिया। अब क्या करेंगे कि इसमें हम लोग रेजोनेंस कराएंगे। रेजोनेंस देखिए लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। आप देखिए इसको पहले तो क्या होगा, शिफ्टिंग कराएंगे, यानी कि अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उठा के इस कार्बन पे रखेंगे तो ये वाला कार्बन लेफ्ट वाले कार्बन के साथ क्या कर रहा था, बॉन्ड बना रहा था, पाई बॉन्ड। अब क्या किया कि इस कार्बन ने, राइट वाले कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपने ऊपर रख लिया,
तो अपने ऊपर रखेगा जब भी कोई किसी और का इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, और इस वाले कार्बन पे क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉन राइट साइड शिफ्ट कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव बना देंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव हमने बना लिया। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को हमें क्या करना है, देखिए अभी यहाँ पे हमने सिर्फ शिफ्टिंग कराई है। अब आपको ये सोचना है कि जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है और ये डबल बॉन्ड जो हमें दिख रहा है, क्या इनके बीच में कोई कॉन्जुगेशन बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कॉन्जुगेशन तो मिल रहा है हमें। तो अब क्या करेंगे कि इसको जो पॉजिटिव चार्ज हमें दिख रहा है ना, इसी को हमें हटाना है। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के पास रहेगा तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, उसके इलेक्ट्रॉन की पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है, तो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे, इधर से ये शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे इस वाले कार्बन पे, तो पॉजिटिव चार्ज इसका रहेगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये शिफ्टिंग हो रही है तो लेफ़्ट साइड में आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होके इस वाले पे शिफ्ट हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या है कि इसका प्लस चार्ज तो हटेगा क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल जा रहे थे। जो राइट साइड में पहले इसका इलेक्ट्रॉन चला गया था ना राइट साइड वाले कार्बन पे, अब उसको कहीं और से मिल जा रहा है लेफ़्ट साइड से। तो लेफ़्ट साइड से जब डबल बॉन्ड टूट के इसके पास आ रहा है तो इसको इसकी कमी जो थी वो पूरी हो जा रही है, लेकिन अब वही कमी इसके पास आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन भी शिफ्ट हो रहा है इधर। इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अब फाइनल स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? फाइनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे CH2, अब सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, अब यहाँ पे आपको लगाना है प्लस। देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बना। इस तरह से आपको यहाँ पे शिफ्टिंग करानी है कि पहले हमने यहाँ पे क्या किया, राइट शिफ्ट किया तो माइनस चार्ज आया, अब यहाँ पे प्लस आया। अब माइनस प्लस जब बन गए तो इस प्लस को हटाना रहेगा हमें। अब इस प्लस को आपको हटाना है तो हमें लेफ़्ट से जो उसका कॉन्जुगेशन बन रहा था, कॉन्जुगेशन की बात हम लोग कर चुके हैं कि डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन बन रहा था, क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड उनके बीच आ रहा था तो ये कॉन्जुगेटेड बन रहा था, तो यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह होगी। तो क्या करेंगे हम लोग, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा देंगे। तो शिफ्ट कराने के बाद यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे फिर से डबल बॉन्ड आ गया। तो ये अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना इसका, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसका, इस वाले कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बना लिया। अब ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, साइक्लिक कंपाउंड में भी देखेंगे कि कैसे रेजोनेंस होता है, और लोन पेयर वाला भी कॉन्जुगेशन देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे ये अच्छा, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।